इंसानों के साथ क्या चूहों की भी हो गई है आदत खराब? क्या अब चूहों को भी रास आ रही शराब? धनबाद के नशेड़ी चूहे गटक गए 800 बोतल विदेशी शराब। भ्रष्टाचार का काम, चूहे खामखा बदनाम। नशेड़ी चूहे या चूहों की आड़ में बड़ा खेल। क्या इंसानों की तरह चूहे भी शराबी होते हैं? और नशा भी कोई छोटा मोटा नहीं, एक दो बोतल नहीं, बल्कि पूरी 800 बोतल गटक जाए। झारखंड में एक पुरानी कहावत बड़ी मशहूर है, सूर्य अस्त झारखंड मस्त, जिसका अर्थ है कि शाम होते ही शराब का सेवन यहाँ एक आम बात है। मगर क्या ये कहावत चूहों पर भी अप्लाई होती है? इससे पहले आपने और हमने तो कभी नहीं सुना कि चूहे शराब के इतने बड़े शौकीन होते हैं। मगर झारखंड के व्यापारियों ने जो दावा किया है वो आपको दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर देगा। झारखंड के धनबाद में भारतीय निर्मित विदेशी शराब के गायब स्टॉक को समझा पाने में असमर्थ व्यापारियों ने चूहों पर लगभग 800 बोतल शराब पीने का आरोप लगा दिया। व्यापारियों का दावा यूं तो खुद को बचाने के लिए था, मगर इस दावे को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा असल मामला। झारखंड में 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होने वाली है। इससे पहले राज्य में शराब के स्टॉक की जांच हो रही है। इसी जांच के तहत झारखंड के धनबाद में 802 शराब की बोतलें खाली मिली। जब व्यापारियों से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने सारा इल्जाम चूहों पर मढ़ दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि चूहों ने बोतलों के ढक्कन कुतर दिए और सारी शराब पी गए। दुकानदारों का कहना है कि ये चूहे आम नहीं हैं, बल्कि स्टाइलिश शराबी बन चुके हैं। रॉयल स्टैग, ब्लेंड स्प्राइट और बियर की बोतलें तक खाली मिली। कुछ मामलों में बोतलें पूरी तरह से गायब हो गईं। हालांकि उनकी ये बेतुकी दलील काम नहीं आई। अधिकारियों ने व्यापारियों से नुकसान की भरपाई करने को कहा है। जो वरीय मजिस्ट्रेट जो है वो जिला के हैं, एक आदमी ऑडिटर है और एक आदमी सब इंस्पेक्टर है एक्साइज विभाग का, और 2 आदमी हैं टेक ओवर करने वाले कंपनी है, उससे जो हम लोग टेक ओवर ले रहे हैं वो कंपनी का आर के कंपनी का है। वो सम्मिलित ग्रुप से उसको जांच करने पर वो कमी आई है तो वो आर के कंपनी उसको भरपाई करेगा। भी हो, हम फ्रेश माल दिए थे आपको गिन के, हम फ्रेश माल लेंगे, उसमें क्या संभव आएगा? सीधे नोटिस भेजेंगे इतना रुपया जमा करो। वो लोग तो कह रहे हैं कि चूहा उतर गया बोतल। वो आपकी समस्या है, मेरा नहीं समस्या। तो रिपोर्ट वो लोग दिया है कि चूहा उतर दिया इस तरह से बना? नहीं, वो सब कुछ नहीं होता है। जो नन से लेवल होता है, जो नहीं बिकने वाला है, वो सारा जाएगा कंपनी के माध्यम। हमको सही तरीका से मिला इस ग्रुप को, जो ऑडिटर का ग्रुप है, ये एक्साइज विभाग का है, पर ये मजिस्ट्रेट है ना, और भी तो उनका टेक ओवर जो कर रहा है वो उनका कंपनी का आदमी है, उनके समझ लिया गया है। जो सही है उसी को हम लेंगे, और बाद बाकी जो भी अगर टूटा फूटा है सब बीमारी आपकी कंपनी की, कुछ नहीं जानेंगे। हम जानते हैं कि हम इतना बोतल दिए, अब इतना बोतल लेंगे, यार नहीं आप दीजिएगा तो पैसा लेंगे। चूहा वाली बात सही है, तो लोग नहीं बकवास बात। दिलचस्प बात यह है कि धनबाद में ये पहली बार नहीं है जब चूहों पर नशे की चीजें गायब करने का आरोप लगा हो। इससे पहले भी चूहों पर पुलिस की तरफ से जब्त किए गए लगभग 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा खाने का आरोप लगा था। वो मामला तो अदालत तक पहुंच गया था, जहां अदालत ने अधिकारियों को उनके बेतुके दावे के लिए खूब फटकारा था। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि 1 सितंबर से लागू होने वाली शराब नीति है क्या, जिसके चलते ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति लागू हो जाएगी, जिसके बाद राज्य में शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में चला जाएगा। उत्पाद विभाग ने दुकानों की बंदोबस्ती निजी शराब कारोबारियों को करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार 26 जुलाई से 8 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 12 अगस्त को ई लॉटरी के परिणाम का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 20 अगस्त तक खुदरा उत्पाद दुकानों को लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम खोलकर कर्मियों का पदस्थापन किया जाएगा। 28 अगस्त तक खुदरा दुकानों के लाइसेंस को JSBCL वॉलेट से जोड़कर 1 सितंबर तक सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को क्रियाशील बना दिया जाएगा। बहरहाल इस घटना ने पूरे झारखंड में धनबाद की चर्चा को बढ़ा दिया है और ये देखने लायक होगा
कि इस चूहा कांड का अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।